ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सबसे आला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। सबसे आला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है वो ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है वो अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और यकीन ये जान ले, इमाम अहमद रजा की कलम की नोक से आवाज आती है, मदीने के ताजदार के इश्क में जब डूब जाते हैं, मदीने की ताजदार के इश्क में जब गर्क हो जाते इमाम अहमद रजा, तो इमाम अहमद रजा बरेली के सरजमी पे बैठ करके टूटी हुई चटाई में बैठते हैं और कलम को उठाते हैं, तो लोग कलम, इमाम अहमद रजा की कलम के नोक से ये आवाज ये निकलती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यकीन ये जान ले सुन्नी ज़ियालो, हाँ, इसी सरजमी पे एक एक शायर इस कदर पैदा हुआ जो जिगर खैराबादी से जाना जाता है। अल्लामा इकबाल का भी आपने नाम सुना होगा। और सारे इस हिंदुस्तान के सरजमी पे ऐसे ऐसे शोराए इस्लाम आए, लेकिन यकीन ये जान ले, सारे शोराए इस्लाम एक तरफ, इमाम अहमद रजा की अशार एक तरफ। आप सवाल करेंगे कि इमाम अहमद रजा को इमाम अहमद रजा कह के नहीं पुकारा जाता है, न कि अली खां का पोत, न कि अली खां का बेटा कह के नहीं पुकारा जाता है, बल्कि इमाम अहमद रजा को जब पुकारा जाता है तो इसको मोहब्बत कह के पुकारा जाता है। तो यकीन ये जान ले, आप सवाल करेंगे सारे दुनिया के इस शायर इस्लाम जितने हैं, जितने शायर इस्लाम इस दुनिया में आए, सारे लोगों को शायर इस्लाम कहा जाता है। किसी को अल्लामा डॉक्टर इकबाल कह के पुकारा जाता है, किसी को जमजम फतेहपुरी कह के पुकारा जाता है, किसी को जिगर खैराबादी कहा जाता है। लेकिन यकीन ये जान लो, आप सवाल करेंगे आखिर सारे लोगों को नाम लेकर के क्यों पुकारा जाता है? इमाम अहमद रजा को भी तो नाम लेकर के पुकारा जा सकता था। लेकिन यकीन ये जान लो, आप सवाल करेंगे तो उलमा यही जवाब देंगे, सारे शोराए इस्लाम जितने आए हैं, शेरो शायरी जितने शोराए इस्लाम ने किया है, तो ये समझ करके किया है, बतौरे शायर इस्लाम जितने आए बतौरे शेरो शायरी की समझ करके, शेरो शायरी समझ करके किया है। लेकिन इमाम अहमद रजा ने, बरेली के ताजदार ने शेरो शायरी बतौर शेरो शायरी नहीं समझा, बल्कि इमाम अहमद रजा ने, बरेली के ताजदार ने, हम सबके रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा की कलम उठती थी तो बतौर इबादत समझ करके उठाते थे। और यकीन ये जान ले, यही वजह है कि यकीन ये जान ले, सारे जितने इस दुनिया में शायर इस्लाम आए हैं, सारे लोग कुरान के करीब किया है, लेकिन बरेली के ताजदार ने साहबे कुरान के करीब कर दिया है, मदीने के ताजदार के करीब कर दिया है, अहमद मुख्तार के करीब कर दिया है। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब लिखा, सबसे आला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दुल्हा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आइए और हम आप सबसे पहले आक़ाई कायनात, आक़ाई रहमत, शफी उम्मत, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार, दाने कुल खत्म रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में दरूद पाक पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब्बे कायनात अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यकीन ये जान लें, कुरान मुक़द्दस ये रब्बे कायनात की किताब है, कुरान मुक़द्दस कादिर व क़य्यूम की किताब है। इस पे हमें और आपको यकीन रखना है, और जो इस आयत मुबारका पे ईमान रखेगा यहाँ भी साथ काम रहेगा और आखिरत में भी साथ काम रहेगा। और यकीन ये जान ले, इस आयत मुबारका का तर्जमा किसी गैर आलिम नहीं किया है,
किसी गैर आलिम ने नहीं किया है, बल्कि इस आयत करीमा का तर्जमा, कुरान ने मुकद्दस का तर्जमा जिस पे हमें और आपका ईमान है, इस कुरान ने मुकद्दस का तर्जमा हम सबके रजा, अच्छे रजा बरेली के इमाम अहमद रजा ने किया है। और यकीन ये जान ले, बरेली के इमाम अहमद रजा ने जो तर्जमा कर दिया है, अगर इस पे ईमान रखेगा और यकीन ये जान ले, इस आयत मुबारका पे और तर्जमे पे आप भरोसा रखेंगे, ईमान रखेंगे, यकीन कामिल पुख्ता रखेंगे, तो यकीन ये जान ले सुन्नी ज़ियालो, आप दुनिया में रहेंगे तो भी चमकते हुए नजर आएंगे, और कब्र में जाएंगे तो भी चमकते हुए नजर आएंगे, और आखिरत में जाएंगे तो भी चमकते हुए नजर आएंगे। इसीलिए तो बरेली के इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। यकीन ये जान ले, इस आयत मुबारका पे हमें ईमान रखना है, इस आयत मुबारका पे हमें पुख्ता यकीन रखना है। रब्बी कायनात अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालो, यकीन ये जान ले जहां जहां कुरान मुकद्दस में है या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालो, तो किसी और उम्मती को नहीं बल्कि मदीने के ताजदार की उम्मती को कहा गया। मदीने के ताजदार की उम्मती को या अय्युहल्लज़ीना कहा गया है, किसी और नबी के उम्मती को नहीं कहा गया या अय्युहल्लज़ीना। यकीन ये जान ले, कुरान मुकद्दस में रब्बी कायनात ने, अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल्लज़ीना फरमाया, यानी अपने महबूब की उम्मती को, अपने हबीब की उम्मती को या अय्युहल्लज़ीना कह के पुकारा। यहाँ या अय्युहल्लज़ीना से मुराद आम लोगों के नहीं, खास लोगों से खिताब किया जा रहा है। और यकीन ये जान लें, इस आयत मुबारका सिर्फ रब्बे कायनात के महबूब की उम्मती से खिताब कर रहा है, और रब्बे कायनात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की उम्मती को ये या अय्युहल्लज़ीना कह के पुकारा। तो यकीन ये जान ले, आप कहेंगे कि रब्बे कायनात अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को, अपने हबीब की उम्मती को या अय्युहल्लज़ीना कह के पुकारा, और नबी आए और रसूल आए, लेकिन किसी नबी और किसी रसूल की उम्मती को या अय्युहल्लज़ीना कह के क्यों नहीं पुकारा? किसी को या कौमे लूत कह दिया, किसी को बनी इस्राइल कह के पुकारा रब्बे कायनात। यकीन ये जान ले, तो जवाब रब्बे कायनात अल्लाह तबारक व तआला कि कुरान मुकद्दस से जवाब यही मिलेगा कि यकीन ये जान ले सुन्नी ज़ियालो, रब्बे कायनात ने, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को, अपने हबीब को तमाम नबियों से अफजलो आला बनाया है, तमाम नबी और रसूलों से अफजलो आला मकाम बना दिया। रब्बे कायनात ने अपने हबीब को, अपने महबूब को, अपने महबूब और हबीब को रब्बे कायनात ने इस कदर अपने महबूब को बुलंदो बाला मकाम कर दिया कि किसी और नबी को नहीं दिया, किसी और रसूल को वो मकाम नहीं दिया। तो यकीन ये जान ले, इससे यही पता चलता है, इससे यही साफ जाहिर होता है कि रब्बे कायनात अल्लाह तबारक व तआला के नबी और महबूब, अल्लाह के प्यारे हबीब तमाम नबियों से अफजलो आला है। उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर आजम के उम्मती, अल्लाह के प्यारे हबीब के उम्मती तमाम नबियों से अफजलो आला है, अलग थलग है। यकीन ये जान ले, जो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को मकाम अता फरमाया है। यकीन ये जान ले, वो मकाम रब्बे कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को बढ़ाया है, तो ना किसी को घटाने से घटेगा। यकीन ये जान ले, और मकाम रब्बे कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को इस कदर बुलंदो बाला कर दिया, इस कदर बुलंदो बाला कर दिया कि यहाँ भी शान चमक रहा है, यहाँ भी शान
मेरे सरकार की चर्चा चमक रहा है। और यकीन ये जान ले रब्बे कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को इस कदर शान बख्शी है कि तमाम नबियों से, तमाम रसूलों से अपने हबीब की अजमत, अपने महबूब की शान को अलग थलग रखा। यकीन ये जान ले रब्बे कायनात अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। इत्तक़ुल्लाह पे अगर आप अमल कर लेंगे, आपके अंदर तकवा परहेजगारी आ जाएगी। आपके अंदर जब तकवा परहेजगारी खौफ खुदा रब्बे कायनात का खौफ जब पैदा हो जाएगा, रब्बे कायनात का जब आपके दिल में फायदा हो जाएगा, तो यकीन ये जान लें रब्बे कायनात अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ जिसके दिल में पैदा हो जाता है, जिसके दिल में समा जाता है, तो यकीन जान ले उसकी हाथ जब उठता है तो शरीयत मुस्तफा के तहत, उसकी ज़बान मुबारका से आवाज निकलती है तो शरीयत मुस्तफा के तहत, उसकी कदम जब उठती है तो शरीयत मुस्तफा के तहत, उसके दिल में सोचो फिक्र पैदा होता है, उसकी ज़हनो फिक्र में सोचो, उसकी ज़हनो फिक्र में सोच पैदा कर कुछ ख्याल आता है तो शरीयत मुस्तफा के तहत, तो यकीन ये जान ले सुन्नी ज़ियालो, आप जब इस्तक़ुल्लाह रब्बे कायनात का जब खौफ पैदा कर लेंगे, आपके अंदर रब्बे कायनात का खौफ आप पैदा कर लेंगे, इत्तक़ुल्लाह पर जब अमल कर लेंगे, तो यकीन ये जान लें आपके अंदर तकवा का मरकज बन जाएगा। आपका दिल में आपके अंदर तकवा परहेजगारी का एक मरकज बन जाएगा, तो यकीन ये जान लें आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। तो आप यकीन ये जान लें ईमान को अगर इत्तक़ुल्लाह पर अमल कर लिए और तकवा को अगर हिफाजत करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारी तकवा सही सलामत रहे, ईमान भी सही सलामत रहे, तो यकीन ये जान लें अगर आपका ईमान अगर चाहते हैं सही सलामत रहे, तकवा भी सही सलामत रहे, तो यकीन ये जान लें आपको मजबूती दामन थामना होगा, यानी गौसे आजम की दामन थामना होगा, खाजा गरीब नमाज की दामन थामना होगा, साबिर पाक की दामन थामना होगा, मखदूम अशरफ की दामन थामना होगा। यकीन ये जान लें अगर आप चाहते हैं कि तकवा और ईमान सलामत रहे, तो बरेली के ताजदार की दामन थामना होगा, आपको हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का दामन थामना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल शरिया की दामन थामना होगा। और यकीन ये जान ले आप हुजूर रफीक के मिल्लत की दामन को थामना होगा। और यकीन ये जान ले जब आप दामन को थाम लेंगे, सच्चों के साथ हो जाएंगे, सच्चे के दामन को थाम लेंगे, तो आपका ईमान भी सलामत रहेगा और तकवा भी सलामत रहेगा और आपका तकवा भी हिफाजत हो जाएगा। यकीन ये जान ले सुन्नी ज़ियालो रब्बे कायनात कुरान ने मुकद्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। रब्बे कायनात अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इस पे बहुत सख्ती के साथ आप कायम व दायम रहें। यकीन ये जान लें आप देखते होंगे कि जब दरख्त हवा चलती है तो दरख्त के पत्ते गिरते और पड़ते नजर आते हैं। यकीन ये जान लें आप अपने आंखों से देखते होंगे कि तेज हवा जब चलती है तो पत्ते, जब दरख्त हरकत करने लगता है तो तेज हवा की वजह से पत्ते भी गिरने लगते हैं, पत्ते भी टूट कर इधर उधर गिरने लगते हैं। लेकिन यकीन ये जान लें उसी दरख्त से जब पत्ते गिरते हैं, तो जब पत्ते गिरते हैं हवा तेज चलती है, तो वही पत्ती हवा की वजह से कभी कूड़े में, कभी करकट में, कभी रोड में, कभी नाली में, कभी समंदर में, कभी दरिया में, कभी कूड़े कबाड़ में, कभी नाली में गिरते पड़ते नजर आती है वो पत्ती। लेकिन यकीन ये जान ले एक और पत्ती है जो मजबूत पत्थर से, आप कभी देखा होगा आपने कि मजबूत पत्थर से एक पत्ती जो है दबा हुआ है। यकीन ये जान ले रब्बे कायनात अल्लाह, और पत्ती जब पत्थर से दबी हुई रहती है तो यकीन ये जान लें उस पत्ती से आप सवाल करेंगे
कि आखिर वो पत्ती जो है हिल क्यों नहीं रही है, डोल क्यों नहीं रही है, तो यकीन ये जान लें उस पत्ती की जानिब से यही जवाब मिलेगा कि हम एक मजबूत की दामन थाम लिया है, हमने एक मजबूती से एक दामन में पकड़ लिया हूँ। यकीन ये जान ले। तो उसी तरीके से आपको जो है, आप अगर दामन को थाम लेंगे, गौसे आजम की दामन को थाम लेंगे, खाजा गरीब नवाज की दामन को थाम लेंगे, बरेली के ताजदार के दामन को थाम लेंगे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के दामन को थाम लेंगे, सरकार ताज शरिया के दामन को थाम लेंगे, सच्चे के दामन को जब थाम लेंगे तो आप यकीन जान लें यहाँ भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी। तो पहले मैं इतने ही में अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मेरे से जो भी बोलने में सदन कसदन गलतियाँ हुई होगी तो रब्बी कायनात के बरगाह में मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी। तो पहले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी। तो पहले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।